Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. I hope you all are doing well. फ्रेंड्स, हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कैश बुक, जिसमें कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और साथ ही साथ पेटी कैश बुक कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे परचेजेस बुक की। परचेजेस बुक या परचेजेस जनरल वो बुक है जिसमें कि क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश परचेजेस यहाँ रिकॉर्ड नहीं होती बिकॉज उन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आपने कैश बुक वाली वीडियो नहीं देखी है और आपको उसमें कोई भी डाउट है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। सो देखिए, हमने कहा परचेजेस बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि क्रेडिट परचेज की होती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको परचेजेस बुक बनाना क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है टीएस ग्रेवाल का 22 सेशन का। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और पूरा देखिएगा सो दैट आपको एक ही क्वेश्चन में परचेजेस बुक किस तरीके से बनाया जाता है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, परचेजेस बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि डेट, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, इसमें हम जो भी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं वो एंटर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है इनवॉइस नंबर। अगर आपके क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर मेंशन किया है तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट आता है डिटेल्स का, जो भी आपका अमाउंट दिया हुआ है उसमें जो भी प्लस या माइनस करके शो करना है वो हम शो करते हैं डिटेल्स में। देन उसके बाद आता है कॉस्ट, देन फ्रेट इनवर्ड्स, और अगर कोई पैकिंग चार्जेस इन्वॉल्व है तो उसका भी आप एक कॉलम बनाएंगे। और सबसे लास्ट में हम दिखाते हैं टोटल कॉस्ट। तो जो पहली इसमें ट्रांजैक्शन है वो है परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड 30 कलर टीवी एट 15,000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, और साथ ही साथ फ्रेट चार्जेस हैं 2,000 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, यानी कि जिस कंपनी से परचेज किया है सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है। उसके बाद हम डिटेल्स मेंशन करेंगे हमने क्या परचेज किया है। 30 कलर टीवीज एट 15,000 ईच, तो हम टोटल अमाउंट निकालेंगे 30 इंटू 15,000, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 4,50,000। अब क्वेश्चन में बोला है ट्रेड डिस्काउंट, तो हमें पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो लेट्स ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, तो ये आ जाएगा 45,000। आप चाहें तो उससे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके दिखा सकते हैं या फिर आप फ्रेट चार्जेस ऐड करने के बाद भी शो कर सकते हैं। सो फ्रेट चार्जेस हमें गिवन है 2,000 रुपीज़, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो जब हम इसका फाइनल अमाउंट निकालेंगे वो निकल के आएगा 4,07,000, जिसमें कि हमारी कॉस्ट थी 4,05,000। कैसे? 450 माइनस 45,000। ठीक है, तो ये आया 4,05,000। अब आप दिखाएंगे फ्रेट इनवर्स के नीचे 2,000 और जो टोटल कॉस्ट है वो निकल के आएगी 4,07,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फ्रॉम सोनी टीवी 10 कलर टीवीज एट 20,000 ईच और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो यहाँ पर आप पहले कंपनी का नाम लिखेंगे सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी, 10 कलर टीवीज एट 20,000 ईच। फाइनल अमाउंट आया हमारा 2 लाख रुपीज़। अब इसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। सो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, 20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000। अब इसमें हमें कोई भी फ्रेट चार्जेस नहीं दिए हुए हैं तो हम यही अमाउंट लिखेंगे। कॉस्ट में भी यही आएगा और टोटल कॉस्ट में भी यही अमाउंट आएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद परचेज फ्रॉम म्यूजिक इंडिया लिमिटेड 10 म्यूजिक सिस्टम्स एट 10,000 ईच, और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट कितना है 15%। सो म्यूजिक इंडिया लिमिटेड दिल्ली 10 म्यूजिक सिस्टम्स एट 10,000 ईच, तो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 1 लाख रुपीज़। अब आपको इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट है हमारा 15,000, हमारी फिगर निकल के आएगा 85,000। सो यहाँ पर आप कॉस्ट के नीचे दिखाएंगे 85,000 एंड यहाँ टोटल में भी आएगा आपका 85,000। अब इसकी लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड
5 वॉशिंग मशीन्स एट 15,000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 20% है और फ्रेट चार्जेस 1000 है। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नाम लिखा, देन हमने दिखाया 5 वॉशिंग मशीन्स एट 15,000 ईच। तो टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई, वो निकल के आई हमारी 75,000। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 20% के हिसाब से। सो 75,000 का 20 अगर परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 15,000। अब इसमें हमें फ्रेट चार्जेस ऐड करना है, तो वो ऐड करेंगे 1000। सो जो फाइनल अमाउंट यहाँ निकल के आएगा वो निकल के आएगा 61,000, जिसमें कि हमारी जो कॉस्ट थी वो थी 60,000। कैसे आई, 75,000 माइनस 15,000 और फ्रेट इनवर्ड हमारा है 1000। सो टोटल कॉस्ट विल बी 61,000। अब आपको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो हमारा जो ये वाला अमाउंट है 4,07,000, 1,80,000, 85,000 एंड 61,000, इन चारों को आप प्लस करेंगे तो अमाउंट निकल के आएगा 7,33,000। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का टोटल निकालेंगे, तो हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 7,30,000। उसके बाद हम फ्रेट इनवर्ड्स का टोटल निकालेंगे विच कम्स टू 3,000, देन टोटल कॉस्ट निकालेंगे हम 7,33,000। इस तरीके से आपको परचेजेस बुक बनाना है। बहुत सिंपल है, अगर आप इसे ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो उसके बाद आप परचेजेस बुक बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो जर्नल एंट्री है वो आपको किस तरीके से पास करनी है। तो हम क्या करते हैं, 30th को या 31st को जो भी मंथ एंड की डे है उसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं। हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया, जो परचेजेस का अमाउंट था, परचेजेस का अमाउंट हमारा कितना था, आप यहाँ से कॉस्ट निकालिए 7,30,000। तो आपने परचेजेस को डेबिट किया 7,30,000 से। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड्स को आपने डेबिट किया 3,000 से। अगर यहाँ पे पैकिंग का हमें दिया होता डिटेल्स तो हम पैकिंग चार्जेस को भी डेबिट करते हैं। हम इनको डेबिट क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो आप मेरी जनरल की जो मैंने आपको क्लासेस दी हैं आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। परचेजेस अकाउंट क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट करते हैं। सिमिलरली फ्रेट भी क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, फिर हमने इन कंपनीज़ को क्रेडिट किया है, उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से हमने इन कंपनीज़ को क्रेडिट किया है बिकॉज ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ हैं और लाइबिलिटीज़ को हम क्या करते हैं, जब इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट करते हैं। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से ये मेरा किस में आता है, ये मेरा आता है पर्सनल अकाउंट्स में। और पर्सनल अकाउंट्स क्या कहते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अभी ये लोग कौन है, गिवर है, बिकॉज इनसे हम परचेज कर रहे हैं तो दे आर गिवर्स और गिवर्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो फिर उनका जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है उसका आप यहाँ पर लिख देंगे। 4,68,000 वीडियोकॉन का है। कैसे आया, वीडियोकॉन की यहाँ पर 2 एंट्रीज थी, एक ये वाली थी और एक ये थी। इनको जब आप टोटल करेंगे तो वो निकल के आएगा 4,68,000। इसी तरीके से सोनी इंडिया लिमिटेड का आप लिखेंगे और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड का भी आप अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करना है तो देखिए वो इस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब ये क्या है, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से लेके चलूँ तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और अगर मैं अपनी नई वाली अप्रोच के बात करूं जिसको कि हम मॉडर्न अप्रोच करते हैं तो उसमें ये लाइबिलिटी अकाउंट है और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो यहाँ पर परचेजेस से क्या हो रही है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। पहली एंट्री हमारी 1 अप्रैल की थी, बाय परचेजेस अकाउंट 4,05,000 एंड देन बाय फ्रेट इनवर्ड्स 2,000, ये 2,000 हो गया बिकॉज ये वाली पेमेंट भी हमें उसे करनी है। सिमिलरली आप इसी तरीके से 30th की एंट्री भी यहाँ पे शो करेंगे। आप जिस तरीके से मैंने वीडियोकॉन वाला अकाउंट बनाया है इसी तरीके से आप बाकी दोनों अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आपको बोला है कि परचेजेस अकाउंट बनाना है तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही डेबिट क्रेडिट 2 साइड्स में डिवाइड करना है। अब परचेजेस अकाउंट क्या है, एक्सपेंसेस अकाउंट है और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। सो यहाँ पर हम 30th को ये एंट्री शो करेंगे।
टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक कितना अमाउंट था 7,30,000। अगर हम देखो इसका कॉस्ट का टोटल दिखेंगे तो वो है हमारा 7,30,000। तो आपको ये इस तरीके से 7,30,000 यहाँ पर शो करना है। आप जिस तरीके से मैंने परचेजेस अकाउंट बनाया है बिल्कुल इसी तरीके से आप फ्रेट इनवर्ड्स अकाउंट भी बनाएंगे। सेम यहीं पर आप इसी तरीके से लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक और फ्रेट का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 3,000। इसके बाद भी अगर आपको परचेजेस बुक में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। चलिए अब देखते हैं परचेजेस रिटर्न या रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस अगर रिटर्न हुई है तो। कैश परचेजेस अगर रिटर्न हुई है तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि हम परचेजेस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर अगर क्रेडिट में परचेज किया गया है और वो रिटर्न हो रहा है तो उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं जैसे कि हमने परचेजेस बुक बनाया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं सो दैट आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका फॉर्मेट देख लीजिए। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, डिटेल्स, अमाउंट। अब जैसे ही मैंने डेबिट नोट नंबर बोला आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये डेबिट नोट नंबर क्या होता है। देखिए जब हमने परचेजेस की थी क्रेडिट पे तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, विच मीन्स कि हमने जिस पार्टी से परचेज किया था उसका अकाउंट अपने बुक्स में क्रेडिट किया था। अब परचेजेस रिटर्न होने से हमारी वो वाली लाइबिलिटी क्या हो रही है, बुक्स में कम हो रही है, तो उसे हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। ठीक है, सो डेबिट नोट क्या होता है कि जब हम सामने वाली पार्टी का अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट करते हैं तो उसे जो हम नोट बना के दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं डेबिट नोट नंबर। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा हाँ, ये नंबर इज नथिंग, बस जो डेबिट नोट की जो सीरीज चल रही होती है, जो सीक्वेंस चल रहा होता है उसे हम डेबिट नोट नंबर कहते हैं। अब देखिए पहली जो ट्रांजेक्शन है वो है जनवरी 10 की। रिटर्न टू सोहन एंड सन्स कोलकाता 10 रोहतास फैन 36 at 1250 each। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी टीएस ग्रेवाल का। सो यहाँ पर कितने हैं 10 फैंस हैं at 1250, तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा 12,500। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% के हिसाब से, वो माइनस करेंगे 1250 तो फाइनल अमाउंट निकल के आएगा 11,250। बहुत ईजी है ये, एक ही क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न टू राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स एट 200 ईच। सो राम एंड कंपनी दिल्ली 25 ट्यूबलाइट्स एट 200 ईच, हमारा अमाउंट निकल के आया 5,000। इसका टोटल किया तो 16,250। अब आपको इन दोनों पार्टीज का लेजर भी प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ परचेजेस रिटर्न अकाउंट भी बनाना है। देखिए जितने भी अकाउंट होते हैं, लेजर्स होते हैं, सबका सेम फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लेजर हम बना रहे हैं वो किस तरह का लेजर है, सो अकॉर्डिंगली हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब देखिए परचेजेस रिटर्न अकाउंट में हम ये वाला जो अमाउंट है ये क्रेडिट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज जब हमने परचेज किया था तो हमने परचेजेस अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। तो जब ये रिटर्न हो रहा है तो हम क्या करते हैं, परचेजेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सो मंथ एंड की डेट में हम ये एंट्री कर रहे हैं, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस रिटर्न बुक, और जो टोटल अमाउंट है वो हम यहाँ पर शो करेंगे। उसके बाद हम सोहन एंड सन्स का जो लेजर है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। सोहन एंड सन्स बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी हो जाए, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए हमने ये अकाउंट जो वो डेबिट किया है टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, उसका जो अमाउंट था 11,250। बिल्कुल इसी तरीके से आप राम एंड कंपनी का अपने आप से प्रिपेयर करेंगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे सो दैट मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर तो ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियोस।